नाज़रीन वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं सेकंड सेगमेंट की जानिब और हमारे साथ मौजूद है डेंटिस्ट। हमारी बहुत फेवरेट सहेली हो गई है, हमारी इतनी अच्छी दोस्ती हो गई है। जब हम बात करते हैं तो ब्रेक के दौरान बातें होती चली जाती हैं, चाहे वो दांतों के मसाइल के हवाले से हो, चाहे वो शादियों में हो। मतलब जो दो खवातीन होती है ना, दो खवातीन 100 कहानियाँ होती हैं। तो हम बढ़ते हैं सना नजमुल की जानिब, जो कि डेंटिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। काफी दिन बाद मुलाकात हुई है। बिल्कुल, जब तो इतनी ज्यादा हम लोग जो है कहानियां डिस्कस कर रहे थे, और आज आप बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। ये मैंने ब्रेक के दौरान भी कहा था और मैं लाइव भी कहना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है जब आप अप्रिशिएट करते हो, वेट वगैरह भी सना ने अच्छा खासा रिड्यूस कर लिया है। मैंने आपको रीजन बताया ना, एक्सपो आइडियाज जो आपको पता, आप लोगों ने भी कवर किया है उसको पूरा। तो उसमें तकरीबन एक हफ्ते की ड्यूटी और वो इतनी टफ टाइमिंग्स और वो उसके बाद अपना क्लिनिक और ये सब कुछ, स्टडीज एंड पेशेंट्स, इतना कुछ एक साथ, फैमिली, मतलब एवरीथिंग इज गोइंग लाइक, बीच में पिकनिक्स भी हो रही है, बीच में पार्टीज भी हो रही है, बीच में पेशेंट्स भी हो रहे हैं, सर्जरीज भी हो रही है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन द सेम टाइम। तो ये अच्छा है, लेकिन वेट कम हो जाए बस, बाकी सब कोई मसाइल की बात नहीं। मैं समझती हूँ ये वेट कम, ऐसी चीजों में वेट कम तो हो जाता है। हाँ। स्किन बहुत खराब हो जाती है, स्किन खराब हो जाती है, वो तो मसाइल है स्किन के, वो भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। नौरीन है ना, तो फिर आपको किस बात की मेरा तो ये टेंशन ही नहीं है ना, मतलब अगर कुछ हो रहा है तो मैं एग्जैक्टली आपकी तो बहन है, आपके पास तो घर का ही सब कुछ सामान अवेलेबल है। अच्छा, सना जी के डेंटिस्ट हैं, उनकी एक्सपर्टीज आज हम जानेंगे। हमने डेंटल हाइजीन के बारे में बहुत बात कर ली, ओरल हाइजीन के बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं। मैं चाहती हूँ आप लोगों को आज एक अलग से टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बात करेंगे जिन लोगों को डायबिटीज है, जो कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए दांतों के मसाइल कितने ज्यादा जरूरी होना, मतलब ना होना जरूरी है, कि उनके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि दांतों का ऐसा मसला है कि हमारी जो दांतों शुगर का जो पेशेंट होता है, डायबिटिक पेशेंट, उसके गुर्दे खराब होने का खतरा होता है, उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स लाहक होने का खतरा होता है। लेकिन क्या दांतों का भी खराब होने का ज्यादा चांसेस होते हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं? इसमें भी डायबिटीज जितनी होनी चाहिए, रेशो जो होता है, ज्यादा अगर शुगर बढ़ी हुई है तो दांत खराब होने की चांसेस ज्यादा है। ये जो सारे क्वेश्चन क्यूरीज हैं, सना से ही जानेंगे। बनता है सना की जाने। सना, क्या कहेंगी आप इस बारे में? कोई अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए दांतों का सही होना, उसके दांत सही से प्रॉपर काम करें, और जो मैं देख रही हूँ आजकल झड़ जाते हैं दांत, तो ये क्या डायबिटिक पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम्स होती है या किसी को भी हो सकती है? देखिए, डायबिटीज जब आपको डायग्नोस्ट हो गई है तो अब आपको चाहिए आप अपनी 3-4 चीजों का बहुत खास ख्याल रखें। जैसे अगर नाखून कटवाते हैं या नाखून कटवाने जाते हैं कहीं पे, तो आप जरूर देखेंगे जिस चीज से, जिन चीजों से जो टूल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो कितने साफ सुथरे हैं या नहीं है। और आपकी हमेशा ना अपने ओन होने चाहिए। वो ये नहीं कि आप किसी सैलून में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आप गए और आपने यूजुअली बैठ गए और आपने करवा लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपके पास अपनी ओन किट होनी चाहिए और उससे पहले भी केयर हो और उसके बाद भी केयर हो, वो स्टरलाइज किट है। इसी तरीके से जब आपकी डायबिटीज डायग्नोस हो जाती है तो किडनी बहुत ज्यादा मेन फंक्शन होता है, आपका किडनी डैमेज होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो डायबिटिक पेशेंट को चाहिए हर 6 महीने में एक दफा अपना एक, जैसे जीपी डॉक्टर आपने रखा हुआ है कि आप जा रहे हैं जनरल फिजिशियन के पास ना, किडनी के एक स्पेशलिस्ट को जरूर एक दफा आप दिखाते रहें। जनरल फिजिशियन को तो दिखाएं आप लाजमी, लेकिन एक आधी दफा साल में एक दफा किडनी स्पेशलिस्ट को जरूर दिखाएं। अपने किडनी के टेस्ट जरूर कराएं, मतलब लाजमी अपने जो मेन टेस्ट होते हैं किडनी के, एक अल्ट्रासाउंड हो गया, एक आपका, ये सब चीजें लाजमी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आंखों का जो प्रॉब्लम होता है, आपको पता है कैटरेक्ट होने का बहुत खतरा होता है, आपके आंखों में काला पानी आ जाता है या सफेद मोतिया आ जाता है। इन चीजों के मसले मसाइल जो है ना डायबिटिक पेशेंट को बहुत ज्यादा होता है। आई साइड वीक होने का खतरा बहुत होता है। यूजुअली हमने देखा है कि डायबिटिक पेशेंट को ये पता ही नहीं कि उसको डायबिटीज है। पता कैसे चला? आंखों से नजर नहीं आ रहा, एज उसकी है 40-50 के अराउंड, और अचानक से आई साइड वीक होना शुरू हो गए। तो मैं कहती हूँ अगर अचानक से आई साइड वीक हो रही है और अगर बचपन से आई साइड वीक नहीं थी और एकदम से हो रही है, तो आपको चाहिए कि एक दफा अपना शुगर टेस्ट जरूर करा लें कि शुगर तो नहीं है आपको। अब इन सारी बातों से, स्किन हो गई, किडनी हो गई और ये हो गया आंखें, इन चीज़ों को तो डायबिटिक पेशेंट फिर भी बहुत फोकस करता है, क्योंकि हमारे जो मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहे होते हैं कि आपको डायबिटीज़ हो गई है, प्लीज़ आप इन चीज़ों को फोकस करें। लेकिन जो चीज़ इग्नोर हो रही है, अभी भी इग्नोर हो रही है, वो आपके दांत और आपकी ओरल कैविटी है। हम दांतों को या मुंह की सेहत को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे होते हैं। अब इशू क्या होता है कि जैसे ही आपको डायबिटिक डायग्नोस हुई है, उसके बाद आपको चाहिए कि एवरी 6 मंथ अपनी स्केलिंग ज़रूर कराएं, जो आपकी दांतों की सफाई होती है। डायबिटिक पेशेंट को मसूड़ों से खून आने की शिकायत बड़ी कॉमन होती है। मसूड़ों का इन्फेक्शन जो है वो बहुत कॉमन होता है। यूजुअली डायबिटिक पेशेंट्स की कंप्लेन ये होती है कि हम बैठे थे, खा रहे थे, खाते खाते दांत जो है हमारे हाथ में आ गया। कहते हैं डॉक्टर साहब लोग तो पैसे दे के दांत निकलवाते हैं,
तो हम तो इतने लकी हैं कि हमारा तो दांत जो है ना बगैर पैसों के ही हाथ में आ जाता मतलब है। पाकिस्तानी अवाम इसमें भी खुश है, इसमें भी खुश है ना, हम तो हर माशाल्लाह। चीज में खुश हैं। माशाल्लाह। माशाल्लाह से पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा है हम लोगों के अंदर, है ना, बिल्कुल, इस चीज में पॉजिटिविटी है। इतनी पॉजिटिविटी है कि वाह। वो जो है ना, हम ये सोचते हैं कि वो यूजुअली पेशेंट मुझे बोलते कहते हैं इतनी मेहनत करनी पड़ती है आपको दांत निकालने, हम तो इतने लकी हैं, हम तो बस गए और हमने खाना खाया और ऐसे करके दांत हिलाया और दांत। वो क्या होता है, एक दांत के साथ जो आगे पीछे के सारे दांत होते हैं वो बाय द टाइम सारे गिरने लग जाते बिल्कुल ऐसे हैं। ही। और यूजुअली ऐसे लोगों में ना हड्डी घुलने का जो अमल होता है ना, मुंह की हड्डी घुलने का अमल शुगर के पेशेंट को ज्यादा फास्ट होता है बनिस्बत आम लोगों के। मैंने अपनी प्रैक्टिस में यूजुअली ऐसा देखा, क्योंकि आपको पता है मैं लैब से एसोसिएटेड हूँ, तो यूजुअली ऐसा होता था कि क्योंकि मेरा तो क्लिनिक है और नीचे लैब, इतना इशू भी नहीं है कि मैं लैब टेस्ट दूंगी तो जाएगा तो रिजल्ट आएगा, पता चलेगा पेशेंट को क्या है। तो वी आर इन फ्रीक्वेंटली, हमने ये देखा यूं किया यूं डायग्नोस हो गया। तो पेशेंट आया मेरे पास, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, दांत बिल्कुल साफ है, दांत हिल बहुत रहे हैं, सारे दांत मतलब हवा में हिल रहे हैं। और मैंने पेशेंट से पूछा आपने कभी अपना शुगर का टेस्ट कराया है, कभी आपने इत्तेफाक हुआ कि आपने अपना शुगर टेस्ट? उन्होंने बोला नहीं मैंने तो कभी नहीं कराया। उम्र पेशेंट की कोई 35 साल है, बहुत कम, मतलब 32 से 35 साल की उम्र है। तो हमने यूजुअली ऐसा हुआ कि हमने बोला कि चलिए एक काम करते हैं, हम आपका ना एक ये चेक करते हैं कि आइदर यू आर डायबिटिक और नॉन डायबिटिक ना। तो पेशेंट से कि नहीं क्यों, मतलब जरूरत क्या है इसकी? तो हम बोलते नहीं नहीं, हम फिर उसको कन्विंस करते हैं कि नहीं हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो कंडीशन आपके मुंह के अंदर है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि शुगर की वजह से हो रही है। और मेरे प्रैक्टिस में 99% लोगों को जब मैंने ऐसा टेस्ट किया तो उनको डायबिटीज या प्री डायबिटिक जरूर निकला है। और आप यकीन करें कि उनको ये बात पता ही नहीं थी कि वो डायबिटिक पेशेंट है। ओह नो, मतलब उन्होंने इतनी इस बात पे इग्नोरेंस कभी है। ध्यान ही यस, नहीं दिया। अभी भी हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस, मैं आपके शोज में आती हूँ माशाल्लाह से, और डेंटिस्ट हैं बहुत सारे मेरे जानने वाले डेंटिस्ट हैं, वो भी काफ़ी शोज में जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयर करें कि ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको आप इग्नोर ना करें, इनको आप फ़ौरन वक्त से पहले ही इन चीज़ों को आप पकड़ लें ताकि आपकी आगे की जो लाइफ है वो स्मूथ हो जाए, आपको कोई और इश्यूज ना हो, प्रॉब्लम्स ना हो। बट स्टिल पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, स्टिल पीपल नॉट, मतलब मुझे हैरानगी होती है कि लोग अभी भी पता नहीं। अच्छा, और फिर उनको पता चलता है अचानक से कि वो डायबिटिक हैं। और ऐसा लेडीज में मैंने बहुत ज्यादा देखा कि उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज डायग्नोस्ड हुई और फिर वो सेटल हो जाते हैं। आपको पता है गेस्टेशन डायबिटीज जो है वो एक टाइम ड्यूरेशन के लिए होती है और उसके बाद वो डायबिटीज आपकी खत्म हो जाती है। लेकिन गेस्टेशनल डायबिटीज भी कुछ अरसे बाद पेशेंट को डायबिटिक कर देती है, मैंने ऐसा देखा है। तो अच्छा, अब ऐसी लेडीज से जब हम पूछते हैं कि ये दांत भी हिल रहे हैं और गेस्टेशन डायबिटीज जब उनको स्टार्ट हुई है, वैसे ही प्रेगनेंसी के अंदर दांत हिलना और दांत कमजोर होते हैं जी। सही, और मसूड़ों का इशू होता है। और अगर इस दरमियान आपको गेस्टेशनल डायबिटीज हो गई है तो समझें कि आपको जो गम्स के इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है या गम्स में से खून आने का प्रॉब्लम है या सोजिश है या स्वेलन है, वो एक्सट्रीम बढ़ जाती है, एक्सट्रीम बढ़ जाती है। उनके वो 8-9 महीने इतने पेन में गुजरते हैं, इतने पेन में गुजरते हैं कि अच्छा, अब आपको पता है उस ड्यूरेशन में हम ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते। सर्टन टाइम पे हम एक रिस्ट्रिक्टेड है ट्रीटमेंट के कि हम इस टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, इस टाइम पे ट्रीटमेंट करेंगे। तो ऐसे पेशेंट को मैंने बहुत सफर करते हुए देखा है। और आफ्टर दे डिलीवर उसके बाद तो वो फिर इतना परमानेंट उनको ये गम्स के इन्फेक्शंस हो जाते हैं या पेरिडोंटाइटिस हो जाएगा या उनको बोन रिजॉर्प्शन हो रही है, ये चीजें बहुत कॉमन है। अब मैं आपको वही शुगर की बात अगर बताऊं तो सोचिए प्रेगनेंसी में सिर्फ डायबिटीज 9-10 महीने के लिए हो रही है, 9 महीने की 8 महीने की डायबिटिक, वो आपको इतना नुकसान दे रही है। अगर एक्चुअली में आपको है शुगर तो वो कितना नुकसान दे सकती है। बिल्कुल, ये समझने की और सोचने वाली बात है। ये हम लोगों को आगाही होनी चाहिए और अवेयरनेस हमें होनी चाहिए कि शुगर वैसे ही एक ऐसी बीमारी है जो आपको ख़त्म कर देती है, आपको दीमक की तरह खा जाती है और हमारे दांत, हमारी पूरे ऑर्गन्स जिस्म के जितने भी हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा मुज़िर है। तो प्लीज़ थोड़ा ख्याल किया करें, अपने टेस्ट वगैरह करा लिया करें। अच्छा, अब जो आपने प्रेग्नेंट वुमेन की बात की और ख़वातीन की जो रेशो ये बढ़ता चला जा रहा है मतलब डायबिटिक होने का, तो इसकी क्या वजूहात है? और मुझे ये बताइएगा कि अलामतें क्या होनी चाहिए सना, कि मतलब क्या अलामत हो जो बंदे को लगे कि यार मुझे अब टेस्ट करा लेना चाहिए, या दांतों में कोई प्रॉब्लम ऐसी हो सकती है जिससे हमें जाके टेस्ट कराना चाहिए? देखिए क्या होता है कि अगर आपके दांत हिल रहे हैं और आप सफाई भी बहुत अच्छी रखते हैं, दांतों में कोई मैल भी नहीं है, दांत साफ भी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी दांत आपके हिल रहे हैं और आपकी जो एज है वो अराउंड 33 से अबव आपकी एज है और आपको कंटिन्यूस गम्स का इन्फेक्शन हो रहा है और आप उसको ट्रीट भी करा चुके हैं, यानी एक दफा आपने सफाई करा ली दांतों की,
फिर दोबारा सफाई कराई, फिर तीसरी दफा सफाई कराई, लेकिन फिर भी वो जो आपका एक कॉज है वो कॉज नहीं खत्म हो रहा। हम दांतों की सफाई करते क्यों हैं? पेशेंट से कहते हैं कि डॉक्टर्स ज्यादा पैसे बनाने के लिए जो है ना पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि दांत क्लीन कराएं। दांत बेसिकली क्या होता है, दांतों के ऊपर प्लाक और कैलकुलस की एक लेयर होती है, उस लेयर को रिमूव करना बहुत जरूरी है। अच्छा, उस लेयर को इसलिए रिमूव करते हैं ताकि गम्स में इन्फेक्शन ना हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारे पास पेशेंट आया, उसने एक दफा ये प्रोसेस जो है वो करवा लिया, लेकिन क्या हुआ कि वो प्रोसेस के बाद भी उसको स्टिल ब्लीडिंग भी हो रही है, स्टिल उसके स्पेसेस जो दांतों में स्पेसेस हैं वो स्पेसेस कवर नहीं हो रहे, स्टिल उसको स्वेलिंग है गम्स के अंदर, मतलब ये चीज उसकी रिजॉल्व नहीं हो रही। अगर तो ऐसा है कि स्केलिंग के कोई 6 महीने तक भी अगर ये प्रॉब्लम उसको है और वो लग रहा है कि उसको ब्लीडिंग का इशू जो है वो नहीं रिजॉल्व हो रहा, तो ऐसे में पेशेंट को चाहिए कि वो फौरन जो है ना डॉक्टर को दोबारा रिपोर्ट करे, जाके दिखाए कि क्यों हो रहा है, और फिर एक दफा अपना जो है ना HbA1c का टेस्ट जरूर करा ले। ओके, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के कि HbA1c का टेस्ट करा ले, सिर्फ ये चेक कर ले कि उसको ऐसा तो नहीं है कि वो मतलब उसको पता ही नहीं है, अनडायग्नोस्ड अंदर से कोई इशू है, अनडायग्नोस्ड डायबिटीज है या वो प्री डायबिटिक कंडीशन के अंदर है, यानी उसको ये अलार्म हो रहा है कि उसको हो सकती है। मतलब जब हो सकती वाला भी पार्ट होता है ना, तब भी गम्स का इन्फेक्शन होता है पेशेंट को। ओके, तब भी गम्स का इन्फेक्शन, क्योंकि क्या होता है कि इन्फेक्शन लगेगा आपको। डायबिटीज में आपकी इम्यूनिटी इतनी लो हो जाती है कि आपको चलते फिरते भी इन्फेक्शन लग सकता है। जब भी मैं आपसे कहती हूँ ना कि नेल्स भी अगर हम बनाने जा रहे हैं अपने, तो भी हमें ये चीज देखनी चाहिए कि जहां हम नेल्स बनाने जा रहे हैं वो जगह कितनी हाइजीनिक है। और बेटर ये है कि वो अपनी किट जो होती है ना, नेल किट, वो अपनी साथ लेके जाए, अपने वो नेल टूल्स साथ लेके जाए, उसको खुद स्टरलाइज करे, उसको सैनिटाइज करे, वो अपने लिए पर्सनली यूज करे। वो ऐसे नहीं यूज करे कि मैं कहीं गई हूँ तो वो भी यूज कर रहा है और वो भी यूज कर रहा है और सब वो यूज करें। अगर वो ब्लेड यूज कर रहा है तो ऐसे नहीं कि वो भी यूज करे, वो भी, उसका पर्सनल ब्लेड होना चाहिए, उसका पर्सनल शेवर होना चाहिए, उसका पर्सनल ये किट, उसकी पर्सनल सीजर, एवरीथिंग उसकी पर्सनल होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, तो कोई डायबिटिक पेशेंट है, वो दांत निकलवाने में तो मतलब बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। हम अगर डायबिटिक पेशेंट की बात करें तो हम तो इतना एहतियात करते हैं कि उनको एक पिन भी चुभ जाए तो कहते हैं कि भैया आप एहतियात किया करें क्योंकि आपके साथ ये होना नहीं चाहिए। तो डायबिटिक पेशेंट के जो डेंटल इश्यूज होते हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए आप लोग किस तरह से उनको फैसिलिटेट करते हैं? देखिए, जो डायबिटिक पेशेंट है वो भी ये बात नहीं समझ पा रहे होते हैं। जैसे हमें अगर वो दांत निकलवाने के लिए आए हैं और उनको इमरजेंसी की टूथ एक्सट्रैक्शन करानी है, लेकिन उनकी शुगर 280 से ऊपर है, 280 से उनकी शुगर आ रही है ऊपर, हमने उनकी रैंडम या फास्टिंग, यूजुअली रैंडम हम करा रहे होते हैं क्योंकि वो खाना खा के आए होते हैं, रैंडम हम करा रहे हो, रैंडम शुगर आ रही है 220 के करीब, तो हम पेशेंट को कन्विंस कर रहे होते हैं कि हम ये टूथ एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते। पहली बात, क्योंकि आप अपनी शुगर कंट्रोल करें सबसे पहले। दूसरी बात ये होती है कि हम एंटीबायोटिक कवरेज देते हैं, प्री एक्सट्रैक्शन या प्री सर्जरी एंटीबायोटिक कवरेज देते हैं। अब ये प्री एक्सट्रैक्शन प्री सर्जरी नहीं है, इवन दो प्री स्केलिंग भी, कोई भी प्रोसीजर हम करेंगे डायबिटिक पेशेंट के, हम उसको लाजमी एंटीबायोटिक कवरेज देंगे, ठीक है। नॉर्मल पेशेंट को नहीं देते, इनको देते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी होता है उससे मुंह बहुत देर तक खोला हुआ है, एनवायरनमेंट में कोई बैक्टीरिया है वो भी पेनिट्रेट कर सकता है। इंस्ट्रूमेंट आइदर स्टरलाइज हैं, मतलब यूजुअली हमारे पास स्टरलाइज है, लेकिन जो लोग क्वेक्स के पास जाते हैं तो वहां तो ज्यादातर ऐसे ही होता है कि अनस्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। आपने करवाया, पता चला दांत निकालने गए तो दूसरा इन्फेक्शन लेकर आ गया। दूसरा ये है कि दांत निकलने का जख्म को जो भरने का अमल होता है ना, ये एक नेचुरल अमल है। हम लोगों में, हर आम इंसान में जिसको डायबिटीज या शुगर नहीं है, उसके लिए वो नेचुरली जख्म भर जाएगा। लेकिन अगर एक शुगर का पेशेंट है, उसको नेचुरली जख्म नहीं भरेगा, तो उसका जख्म जल्दी भरने के लिए और उसको कोई इन्फेक्शन ना हो, तो उस प्रोसेस को रोकने के लिए या उसको जल्दी फास्ट करने के लिए हम एंटीबायोटिक कवरेज देते हैं, ताकि उसे कोई बैक्टीरिया ना लगे, कोई इन्फेक्शन ना लगे और उसको ये जल्दी हो जाए। क्योंकि अगर उसको एक इन्फेक्शन हो गया तो आपको पता है नॉर्मली हम 5 दिन की एंटीबायोटिक से कवर हो जाएंगे, वो 5 दिन की एंटीबायोटिक से कवर नहीं होगा। उसका इन्फेक्शन कवर करना इज नॉट एन ईजी टास्क। तो मैं पेशेंट को इसलिए कहती हूँ कि आपको अगर डायबिटिक आप पेशेंट है तो प्लीज आप ये मत सोचें कि मैं अभी जाऊँ और अभी मेरी सर्जरी हो जाएगी या अभी मेरा दांत निकल जाएगा। डॉक्टर को भी थोड़ा टाइम दें और आप अपनी सेहत के साथ मत खेलें। उनको ये होता है दांत तो हिल रहा है, क्या है, मतलब इसमें है ही क्या, निकाल दो, ऐसे ही निकाल दो। लेकिन उनको नहीं पता ना, वो जाने के बाद खाना भी खा सकते हैं, वो बाहर भी जा सकते हैं, वो दांत निकालने के बाद 2 दिन बाद नॉर्मल डाइट पर आएंगे, वो डाइट से कुछ हो सकता है उनको प्रॉब्लम, उनको इन्फेक्शन हो सकता है, उनको एनवायरमेंटल इन्फेक्शन हो सकता है। मुंह तो वो खोलेंगे ना, जाहिर सी बात, मुंह तो ऐसी कैविटी, ओवरऑल कैविटी तो ऐसी चीज है जो कि ओपन कैविटी है बिल्कुल। हमारे बाकी के ऑर्गन्स तो फिर भी समझे कि वो अल्लाह ताला ने सारी चीज़ों को एक अंदर ऐसा किया हुआ है, कॉम्पैक्ट किया हुआ है कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन माउथ जो है हमारा वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एसोसिएटेड है। बिल्कुल।
तो ये चीज़ जो है ना समझना बहुत ज़रूरी है पेशेंट के लिए कि वो जब जाएं तो लाजमी कभी भी इस तरीके से वो सर्जरी ना कराएं या वो इंस्टेंट ना कराएं, वो उनका इंस्टेंट काम हो ही नहीं सकता। ओके, ये तो शुगर पेशेंट्स के लिए। और वैसे अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो कभी कभी सर्जरीज भी होती है, स्टिचेस भी लगते हैं गम्स में जी। तो उनको भी यही प्रेफर करते हैं आप यही गम्स वाले स्टिचेस उनको लग जाते हैं इजीली, ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है या उनके लिए दूसरी ट्रीटमेंट? देखिए पता है क्या है, स्टिचेस की जहां तक बात है तो वो अगर हमारी रिक्वायरमेंट है स्टिच करना तो हम करेंगे, हम लाजमी करेंगे स्टिच। अगर वहाँ पे हमने कोई एक्सटेंसिव सर्जरी करी है और कैविटी बहुत ओपन हो गई है तो वहाँ पे स्टिच करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? उसके साथ एंटीबायोटिक्स कवरेज देंगे हम, उसके बाद फ्रीक्वेंट फॉलोअप रखेंगे, हम उसको बोलेंगे 2 दिन बाद आके लाजमी दिखाना, आके दिखाओ, अपना जख्म क्लीन कराओ, लाजमी जख्म क्लीन कराओ। यूजुअली हम पेशेंट को बोलते हैं कि वो ये चीज़ खुद ही घर में कर ले, लेकिन हम इन लोगों को बोलते हैं कि 2 दिन बाद लाजमी हमारे पास आएँ और आके जख्म क्लीन करें। अब क्या होता है, यूजुअली वो नहीं आते, उनको वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा होता है। उसके बाद क्या होता है, वो फिर 1 हफ्ते बाद सिवियर पेन के साथ आ रहे होते हैं, क्योंकि जख्म पक जाता है। बिल्कुल। तो वो फिर सिवियर पेन के साथ आते हैं, इसलिए उनको बार बार समझाया जा रहा होता है कि प्लीज 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 आपने जो भी प्रोसेस कराया है उसके 2 या 3 दिन बाद आप जरूर आके डॉक्टर को एक नजर दिखा दें, खाली एक नजर दिखा दें। कॉलर शामिल करते हैं, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, आपसे मालूम करना था, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी फरमाइए, वो सुन रही है आपकी बात। जी मुझे मालूम करना था, मेरे मुंह में दांत नहीं निकले, दांत नहीं है, ये मुझे लगवाने, मैंने आर्टिफिशियल लगाए थे लेकिन सही नहीं हो। अच्छा, आपकी आवाज मुझे बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो रही है। मुझे ये कहना था, मेरे निकले दांत नहीं है, मुझे वो लगवाने थे, मैंने आर्टिफिशियल लगवाए लेकिन वो निकल जाते हैं बाद वक्त खाना खाते हुए। ये बात पूछ रहा था मैडम से। ठीक है, ठीक है मैडम। ओके ओके, थैंक यू सो मच आपको बताते सना से मालूम करके फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। जी सना, इन्होंने नीचे की दांत जो है वो लगवाए हैं लेकिन वो जो है खाना खाते हुए निकल जाते हैं तो उनको दोबारा लगवाने हैं, तो उसके लिए बताइए कि क्या हो सकता है। अच्छा, अब देखिए अगर तो वो उनके पास नीचे थोड़े बहुत दांत हैं, यानी 6 दांत अभी हैं मुंह में बाकी, और वो शुगर के पेशेंट भी नहीं है सब कुछ, तो हम परमानेंट टीथ लगा देते हैं, सोल्यूशन ये। लेकिन अगर नीचे दांत बिल्कुल भी नहीं है और उनको डायबिटीज भी है तो फिर वहां पे हम डेंचर ही लगाएंगे, दूसरा डेंचर, ताकि उसमें रिटेंशन, और कोशिश करेंगे कि उसी में रिटेंशन आए। ठीक है। अगर उनकी कंट्रोल डायबिटीज है तो फिर हम ये कर सकते हैं कि नीचे 2 स्क्रूज कर दें और स्क्रूज के ऊपर हम डेंचर फिक्स कर दें, अगर कंट्रोल्ड है तो। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम याया भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मेरी बहन कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, हमारी डॉक्टर साहबा को सलाम हो। और यकीनन डॉक्टरों का, डेंटिस्ट का बहुत बड़ा किरदार होता है क्योंकि हम चबाई वगैरह कुछ खा नहीं सकते। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, शायद मैं खुद भी, हम लोग बहुत लीस्ट बॉदर होते हैं अपनी दांतों के बारे में, जबकि मेरी नजर में इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कुछ खा ही नहीं सकते ना जब तक आपके दांत सही नहीं हो। लेकिन हम लोग जो है ना उसको बहुत डिले करते हैं। मेरा जो सवाल है, इनसे 2 सवाल है, 2 या 3 सवाल है, मुख्तसर करके करता हूँ। एक तो डॉक्टर सवाल ये है कि हम कोई डेंटिस्ट जो है ना, हर किस्म के डेंटिस्ट होते हैं, महंगे भी हैं, सस्ते भी हैं, हर किस्म के क्वैक्स भी हैं। लेकिन एक डेंटिस्ट, अगर मैं किसी के पास जाता हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस, कुछ डेंटिस्ट होते हैं वो एक चीज को जो 2 दिन में काम होता है वो कई दिन तक खींचते हैं, ठीक है, अपने पैसे बनाने। एक तो ये क्यों होता है। दूसरा ये सवाल ये है कि जब आप रूट कैनाल कर रहे होते हैं तो दांतों की पोजीशन, जैसे मैंने रूट कैनाल कराई, मैंने 28,000 उस पर खर्च किए और उस पर कैपिंग की, लेकिन वो मेरे ख्याल में 2 हफ्ते भी नहीं चला, कैप्स का निकल गया और पता चला उन्होंने जो दांतों की जो क्या कहते हैं, जो उसकी घिसना कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो प्रॉपर नहीं की थी, जिसका कैप सही नहीं बैठा और वो दोबारा मुझे कराने की जरूरत पड़ रही है। तो ये अनस्किल्ड जो डॉक्टर होते हैं, जो वो कितना नुकसान पहुंचाते हैं और हमें कैसे पता चलेगा ये स्किल्ड डॉक्टर है या हमें कोई ऐसी चीज हो जिससे हमें पता चले कि भाई हम जितना महंगा अगर इलाज कर रहे हैं प्रॉपर नहीं हुआ तो हमें कैसे होगा। दूसरी बात ये, ब्रशिंग का जो पीरियड है ना, ब्रशिंग टाइम, ब्रशिंग कितनी देर तक करनी चाहिए, प्लस कि जो फ्लोराइड बार बार हर चीज में कहा जाता है फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड के अलावा क्या चीज होनी चाहिए दांतों के अंदर जो हमें असर कर सके, और क्या रात को सोते हुए जो हम सुनते हैं वो जरूरी है करना दांत ब्रश। ये मेरा सवाल है। ओके, थैंक यू सो मच थैंक यू। कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। काफी सारे सवाल। आपके पास अच्छा, ये परमानेंट, ये पहले भी मैं जब भी आती हूँ या भाई जो इनकी कॉल जरूर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने सारे सवाल पूछे। पहले तो ये कि टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड के साथ कैल्शियम का होना बहुत जरूरी है, ठीक है, पहली बात। और फिर जो टूथपेस्ट के वेरिएंट्स आते हैं वो अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन आ रहे होते हैं, उसमें फिर डिफरेंट केमिकल्स ऐड किए जाते हैं। जब ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग के हिसाब से किया जाएगा, सेंसिटिविटी के हिसाब से किया जाएगा, तो वो एक डिफरेंट होता है। लेकिन बेसिक टूथपेस्ट के अंदर कैल्शियम फ्लोराइड होना बहुत जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात है, अब डेंटिस्ट का कैसे पता चले कि डेंटिस्ट अच्छा है या नहीं है,
तो ये इसको बात हम कंटिन्यू करते हैं, ब्रेक का टाइम आ गया। तो नाज़रीन कहीं जाएगा, मैं देखते रही मुस्कुराती सुबह हमारे साथ मुस्कुराते हुए। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो का नाम मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं सना की जानिब और लेते हैं उनसे याया भाई के सवालों के जवाब। जी सना। अच्छा, बहुत सारे सवाल थे, एक का तो मैंने आपको जवाब दे दिया। दूसरा ये है कि अब डेंटिस्ट को कैसे पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। पहले तो उसकी डिग्रीज वगैरह आपको पता होना चाहिए कि भाई वो कहाँ से ग्रेजुएट है। अब तो इतनी नॉलेज है लोगों को, सब एक सेकंड में पता कर लेते हैं। दूसरा ये है कि गूगल पे जाके सर्च कर लें आप, आपको जो ना डेंटिस्ट ऑथेंटिक है नहीं है उसका PMDC और उसका सारा कुछ डिटेल जो है वो पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के पेज पे मिल जाती है कि ये डॉक्टर जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि जो लोग जेन्युइन नहीं होते उनका कोई लाइसेंस नहीं होता। अच्छा, और अब क्योंकि अगर कराची में देखा तो सिंध हेल्थ कमीशन ने बहुत ज्यादा आपने देखा पार्ट प्ले किया है पिछले 2-3 साल में, तो उन्होंने बहुत सारे क्लिनिक्स और उनको लाइसेंस इश्यूज करने स्टार्ट कर दिए कि वो वर्किंग लाइसेंस। तो आप जरूर देखेंगे सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने उनको जो है वो रिकॉग्नाइज्ड किया है या नहीं किया है, क्योंकि अभी ये हुआ है कि क्वेकरी को उन्होंने रिकॉग्नाइज नहीं किया है, जो कि डॉक्टर्स हैं, इवन हर्बलिस्ट को भी उन्होंने किया है, जो ऑथेंटिक हर्बलिस्ट है, ऑथेंटिक होम्योपैथिक डॉक्टर्स को भी उन्होंने किया है, नर्सिंग स्टाफ को भी उन्होंने किया। सिर्फ हमें ही नहीं किया, मतलब उन्होंने बहुत सारे रेडियोलॉजिस्ट को उन्होंने किया है, जो प्रॉपर रेडियोलॉजिस्ट हैं, अल्ट्रासाउंड के स्पेशलिस्ट हैं, उन सबको। तो ये चीज़ देखें कि अब होम्योपैथिक में भी आपको होता है बहुत ज़्यादा क्वेकरी है, हर्बल में भी बहुत क्वेकरी है, तो उनको भी उन्होंने हर्बल को भी उन्होंने 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया कि हर्बलिस्ट ये एजुकेटेड है और ये अत्ताई है। इसी तरीके से होम्योपैथिक को भी ऐसे में उर्दू जो है ना आप लोगों के साथ आके अच्छी हो गई आपकी, अच्छी हो गई वेरी गुड। तो जो है वो चीज जो है लोग इस चीज को देख लें। अच्छा, अब उन्होंने पैसे दे दिए और ये हो गया, तो मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि प्लीज 1 से 2 लोगों के पास जरूर जाएं। अब जैसे ये बता रहे हैं कि 1 से 2 लोगों के पास लाजमी जाएं, मेरे पास आके भी 2 लोगों के पास जाएं। नहीं, मैं तो ये कहती हूँ यार भाई, आपने रूट कनाल कराई और फिर 28,000 रुपए की आपने रूट कनाल कराई और फिर आपको वही प्रॉब्लम आ रही है, तो आप सना के पास ही चले जाते हैं। मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन, आप सोचे अब पेशेंट को कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी, मैं मुझे कितनी फ्रस्ट्रेशन होगी। तो मैं पेशेंट को ना अपने तौर पे मशवरा ये देती हूँ कि जब हम कपड़े भी खरीदने जाते हैं तो हम एक शॉप से कभी भी नहीं लेते, बिल्कुल यहाँ वहाँ इधर उधर। मुझे बुरा भी नहीं लगता पेशेंट अगर मुझे आके भी ये बात बोलते कि डॉक्टर साहब आपने मुझे मशवरा दिया है, लेकिन आपके मशवरे को मैं एक दफ़ा चाह रहा हूँ कि मैं अपने किसी और से थोड़ा सा मशवरा कर लूँगी, वो तो मैं उसको खुद कहती हूँ कि प्लीज़ जाएँ, जाके करें मशवरा आराम से, मेरी मशवरे को भी देखें, उसके मशवरे पे कंपेयर करें कि व्हाट यू हैव टू डू, मतलब मेरी बात सही है उसकी बात सही है, हो सकता है हम दोनों की बात एक ही हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ऑथेंटिक डॉक्टर्स होते हैं ना तो उनकी हमेशा मशवरा एक ही होता है, यानी जो मैं मशवरा दूंगी अगर कोई क्वैक नहीं है तो एग्जैक्टली सेम मोर और लेस वो भी वही मशवरा दे रहा होगा। तो मुझे लगता है ये पेशेंट के लिए बहुत अच्छा फायदा ही होता है कि वो अगर 1 से 2 लोगों से जाके मशवरा कर रहा है। मैंने देखा डॉक्टर्स बुरा मना जाते हैं। बिल्कुल, फायदे की बात की है तो मैं जरा अपने भाई का याया भाई का फायदा करवा देती हूँ। वो आपके पास अगर आना चाहे, दिखाना चाहे, जो उनके साथ मसला लाग हो गया, अब जब बता दी बहन को प्रॉब्लम तो मुझे ना वो बेचैनी सी हो गई, तो जरा एड्रेस वगैरह बता दें याया भाई को, वो आएंगे तो जरूर कंसेशन वगैरह भी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ना 2 जगह पे प्रैक्टिस करती हूँ। एक तो मैं डॉक्टर ईसा लैब गुलशन ब्रांच, डॉक्टर ईसा लैब की गुलशन ब्रांच है हसन स्क्वायर पे, वहाँ पर होती हूँ, और एक मेरा प्राइवेट क्लिनिक है गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 15 में बॉडी कॉम्प्लेक्स जिम के साथ। ये है दारुल सेहत की बैक साइड पे। तो याया भाई का मैं नंबर ले लूंगी, मैं अपने जो भी स्टाफ है उनसे कोशिश करूंगी कि इनको हम इन्फॉर्म कर दें, एड्रेस लोकेशन गाइड कर दें। बहुत इजी लोकेशन है, अगर आप जाके देखें नजमुल क्लिनिक का आप डालेंगे गूगल के ऊपर तो ब्लॉक 15 में आपको एड्रेस इजीली आ जाएगा गुलिस्तान जौहर, वो बहुत ठीक है यार भाई, आपने जाके वहाँ पे रेफरेंस देना है कि मैं याया भाई मुझे कॉल करता हूँ। नहीं बिल्कुल, ये तो अब मेरे ही शो में मैं 3 दफा इनसे बात कर चुकी हूँ और इनके क्वेश्चंस इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, पहली बात, और मैं इसलिए इनको थैंक यू कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं हम पूछते हैं लेकिन बहुत सारे दूसरे लोगों का मसला हल हो जाता है। बिल्कुल, और देखें ना ये क्वैक्स और ऑथेंटिक डॉक्टर की ऐसी कहानी है कि मतलब आपको नहीं पता होता, एक डेंटिस्ट के पास अगर आप जा रहे हैं तो आप डिग्री वगैरह, हम लोग जब इतनी तकलीफ में होते हैं तो हमारा दिमाग ही काम नहीं करता, वैसे भी इतनी फ्रस्ट्रेशन हमारे पूरे माशरे में फैली हुई है, तो हम बस ये सोचते हैं राह फरार है, कोई डॉक्टर में दिखा, हाँ बस ये कोई भी करीबी चले जाए, ये प्रॉब्लम है। और ये डेंटिस्ट्री क्योंकि थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, हमारे यहाँ तो फिर कम है बाहर ममालिक के मुनासबत, तो अब मुझे जो है ना वो तकलीफ हो रही है। और ये रूट कनाल का जो उन्होंने मतलब बात उठाई है, रूट कनाल की कितनी सिटिंग्स होती हैं, पहले तो मुझे ये बताइए। देखिए रूट कनाल 1 सिटिंग में भी हो जाते हैं, डिपेंड्स ऑन कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। 1 सिटिंग में भी होती है RCT रूट कनाल, कभी कभी हमें 3 से 4 सिटिंग में भी करनी पड़ती है, कभी 3 से 4 से भी ज्यादा सिटिंग में करनी पड़ती है। अगर पेशेंट का पेन रिलीफ नहीं हो रहा है तो हमें करनी पड़ती है, 2-3 दफा बुलाना पड़ता है। अच्छा, लेकिन यूजुअली 1 सिटिंग में हो जाती है। क्यों जरूरत पेश आती है रूट कनाल की? क्यों जरूरत पेश आती है? अगर देखिए दांत जो है ना, दांत थोड़ा सा खराब है,
ठीक है, बहुत थोड़ा सा माइनर सा खराब है तो ब्रशिंग से कवर हो जाता है। अगर अच्छी ब्रशिंग करें आप तो वहीं पे कीड़ा लगना ना वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, वो आगे मजीद कीड़ा नहीं लगेगा। अगर थोड़ा सा और वो कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया, यानी दांत का समझे कि अच्छा खासा हिस्सा जो वो खराब हो रहा है, तो वहाँ पेशेंट को प्रिस्क्राइब करे होते हैं कि आप फिलिंग करा लो, सही है, उस एरिया को निकलवाओ, उधर फिल करा लो ताकि आपका दांत सिक्योर एंड सेफ हो जाए। अगर इतना कीड़ा लग चुका है, यानी मैं आपको कीड़ा इसलिए बोल रही हूँ, नॉर्मली लोग इसको कीड़ा ही बोलते हैं, बट इन माय लैंग्वेज इट्स अ कैविटी। तो अगर कैविटी इतनी बढ़ गई है कि वो जो है ना रूट्स तक पहुंच गया, यानी उसके नर्व्स तक पहुंच गई है, और अब उसको दिन रात दर्द हो रहा है, जब खा रहा है पी रहा है तो दर्द हो रहा है, उठते बैठते दर्द हो रहा है, जा रहा है आ रहा है, ठंडा गर्म लग रहा है उसको, उसने हल्का सा भी बीफ खाया या उसने मीठा खाया, उसको फौरन शॉकिंग पेन होना स्टार्ट हो गया है, और अब उससे पेन बिल्कुल टॉलरेट नहीं हो रहा है। उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, यानी इरिवर्सिबल का मतलब है कि अब ये रिवर्स नहीं हो रहा। एक होता है रिवर्स हो जाने वाला पेन, जो कैविटी वाला नॉर्मल कैविटी वाला पेन होता है ना वो यूजुअली रिवर्स हो जाता है। अभी पेन हुआ, थोड़ी देर बाद पेन सेटल हो गया, पता ही नहीं चला कि मुझे कभी पेन था यहाँ पे, ठीक है, फिर कभी पेन हो गया तो सेटल हो गया, वहां पे हम कहते हैं कि फिलिंग करा लें। लेकिन अब अगर पेन ऐसा हो रहा है कि परमानेंटली पेन हो रहा है और अब वो किसी भी चीज से सही नहीं हो रहा, और पेन किलर पे पेन किलर आप खा रहे हैं और फिर भी नहीं जा रहा, और स्वेलिंग हो गई है आपको बहुत ज्यादा, दांत के नीचे की साइड पे स्वेलिंग हो रही है, वहां पे हम बोलते हैं कि आप इसको आरसीटी करा लें, आप रूट कैनाल करा लें। लेकिन अगर इसके बाद भी दांत इतना खराब हो गया कि दांत का 1/3 हिस्सा ऑलमोस्ट खराब हो चुका है, यानी जो दांत मुंह में नजर आ रहा है वो पूरा हिस्सा डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है, काला हो चुका है, वहां पे हम कहते हैं कि आप अपना दांत जो है अब आप पूरा का पूरा दांत ही निकलवा दें। कोई फायदा नहीं, उसको कोई फायदा नहीं है बचाने का। ठीक है, और जिसके दांत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो रूट कैनाल की भी नीड नहीं होती, वो वैसे भी ठीक हो जाता है। जिसमें थोड़ी देखिए बिल्कुल हल्का सा आपके डॉट नजर आ रहा है ब्लैक कलर का, ऐसे पेशेंट को मैं कहती हूँ ब्रशिंग अच्छी रखें, आप अच्छी ब्रशिंग रखें, वो वहीं रिस्ट्रिक्ट, वो कैविटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, अच्छे फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट इस्तेमाल करें आप। फ्लोराइड बेसिकली जर्मिसाइड होता है, वो उस कैविटी जो बन रही है बार बार उसको वो रोक रहा होता है। तो अच्छा टूथपेस्ट यूज करना स्टार्ट करें, कैविटी वहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। वाओ, अगर पेन नहीं हो रहा तो अगेन, अगर पेन उसमें नहीं है, पेन फ्री है, छोटा सा एक ब्लैक डॉट है, जस्ट लीव इट, ठीक है। बट ये कि फॉलो जरूर, आप ना डॉक्टर को दिखाएं जरूर। डॉक्टर को दिखाए बगैर आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे ये कैविटी जो थी ये छोटी सी कैविटी है या ये कैविटी जो है मुझे बड़ी, अंदाजे जो हम लोग लगा लेते हैं उससे गुरेज करें। हाँ, है ना, खुद डॉक्टर बन जाते हैं। हाँ, वो तो हमारा, मैं आपको बताऊं मेरे साथ बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस होता है। मैं कहीं शादी में गई, एक और कॉलर आया सना आपके लिए, जरा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ब्रेक है जी, अच्छा जी, यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ गया, सना बात कंटिन्यू करते हैं, कहीं जाएगा मैं देखते रही मुस्कुराते। वेलकम बैक टू द शो, आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, मुस्कुराते सुबह बढ़ते हैं सना की जानिब। और सना एक वाकया शेयर कर रही थी हमारे साथ, पूछते हैं उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। जी सना। मैं एक्चुअली आपको बता रही थी कि हमारी सोसाइटी में ना एक बहुत बड़ा अलमिया है, हमारे यहाँ सभी डॉक्टर हैं, सब डॉक्टर हैं, मतलब सिर्फ क्वैक बेचारे बदनाम हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली हमारे घरों में डॉक्टर है, हमारे मोहल्लों में डॉक्टर है, अंकल्स डॉक्टर है हमारे, और आंटीज डॉक्टर है, सब डॉक्टर हैं आजकल, सही है। हड्डी में दर्द हो तो विटामिन डी पी लो, सही है, चाहे किडनी खराब हो जाए आपकी, खुद ही से ना, मतलब, और जो है वो आपको थोड़े से चक्कर आ रहे हैं तो ORS पी लो, भले वो चक्कर आपको हाई ब्लड प्रेशर से आ रहे हैं लेकिन आप ORS पी लें, भले आपका काम हो जाए, आप ऊपर अल्लाह को प्यारे हो जाए, लेकिन आप ORS पी लें। मतलब मैंने ऐसी ऐसी चीजें देखी है, ऐसी चीजें मैं सुनती हूँ कि मैं डिजास्टर्स किस्म की चीजें सुनती हूँ, सीरियसली। बिल्कुल, मुझे होता है कि ये क्या अपनी सेहत से तो खेल ही रहे, साथ में जो आसपास के लोग हैं उनकी भी सेहत खराब कर रहे हैं। मैं कहीं गई भी होती हूँ पार्टी में या कहीं दावत में होती हूँ, तो कोई पेशेंट मुझसे पूछेगा कि वो डॉक्टर सना ये बताएं और हमें ना ये प्रॉब्लम है तो अभी हम क्या करें। अचानक से एक आंटी आएंगी, मतलब एक ऑडियंस में से एक आंटी निकलेंगी, और इससे पहले कि मैं आंसर दूं, सही है, मरीज को बताओगे तुमने ये करना है, वो पहले बता रही होगी और मुझे इतनी हंसी आएगी, मैं बोलती हूँ मैं लूजर, अपने आप को ना लूजर फील कर रही होती हूँ, कहती हूँ आंटी को सब पता है, सब पता है आपको। तो मतलब मुझे होता था कि ना, मतलब फिर मैं यूँ देख रही होती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा सही है, ये जो कह रही हैं आप कर लें अगर आपको समझ। मतलब मुझे होता है कि यार, मतलब आप कैसे किसी को हेल्थ को लेके एडवाइस कर सकते हैं, और जो पेशेंट होता है जो आपसे राय ले रहा होता है, आपकी एडवाइस मांग रहा होता है, वो क्या करता है? वो क्या बोलेंगे कि ना, पेशेंट बोल रहा है कि खांसी नहीं जा रही है और ये वो, तो आप एक काम करें, अदरक, पुदीना, हरा धनिया किचन में, मतलब जो आपको मिल रहा है ना सब ले बना ले और वो पी ले, भले आपको चाहे वो रिएक्शन हो जाए या कुछ हो जाए। एक काम करें, ये सारे फ्रूट्स जमा करें, इसका जूस पीना। आपको पता है फ्रूट्स की इंट्रैक्शन होती है, फ्रूट्स के केमिकल्स की इंट्रैक्शन होती है। अगर आप बहुत सारे फ्रूट्स को मिला के आप जूस बनाते हैं, स्मूदी बनाते हैं, स्मूदीज बनाना इज एन आर्ट। मैंने सीखा, मैंने आपको बता रही हूँ कुकिंग मुझे बहुत आती है, तो स्मूदीज बनाना इज एन आर्ट।
ठीक है, तो उसमें भी फ्रूट्स के इंटरेक्शंस होते हैं। ये जो हम घर में बैठे बैठे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कि हमने इसको इससे मिला दिया और इसको उससे, ये हर चीज में केमिकल होता है। तो मैं आपको बताई थी कि बड़े मजे का सीन होता है। मैं कहीं गई हूँ शादी में ना, एक तो चले जाओ तो मुझे लगता है मैंने बहुत गलत काम किया कि मैं यहाँ आ गई हूँ, बहुत ही गलत काम किया। पीछे से पेशेंट इतना तंग करते हैं फोन कर करके कि वो आप, अच्छा फिर अगर मुझे कहीं देख लेंगे तो बोलेंगे आप यहाँ कैसे, ओके आप यहाँ कैसे। तो उनको लगता है कि मैं सिर्फ क्लिनिक पे ही मौजूद रहती हूँ, मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। ऐसे वो लोग बोलते हैं ना डॉक्टर्स की कोई पर्सनल लाइफ नहीं है। तो और फिर आपसे कोई मशवरा ले रहा होता है तो अचानक से एक खानदान की या आंटीज में से या कोई कजन में से या बाजियों में से कोई एकदम से एक निकलती हैं और वो आपसे पहले ही मशवरा दे जाती हैं। और फिर वो बंदा जो है पेशेंट, और फिर वो बंदा पेशेंट जो है उसके मशवरे में चल भी रहा होता है। ओके मजे की बात ये है, वो उसके मशवरे में चल भी रहा है और वो फिर उसके बाद वो अपना और जो एक तो वो खराबी है उसकी और मजीद उसको खराब कर रहा होता है। तो मैं ऐसे बोल रही होती हूँ, कहती हूँ प्लीज यार ऐसे मशवरे ना दिया करें, खुदा के लिए मत दें, आप खुद अपने में तजुर्बे कर लें, दूसरों को मशवरे ना दें ऐसे। बिल्कुल आप यकीन करें ऐसे मजे मजे से बोल रहे हैं कि आपको ये हो रहा है अब ये एंटीबायोटिक खा लें, आपको वो हो रहा है अब वो एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं लोग। आप जस्ट इमेजिन एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं एक दूसरे को। और एक दफा जो डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब कर दी दवाई, वो उसके बाद जब फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम होती है तो फिर हम लोग वही दवाई अब यकीन करें, आपको पता है ना कि पेन किलर्स कुछ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को हम नॉर्मली पेन किलर्स नहीं देते हैं, नॉर्मल वाली पेन किलर्स। या एपिगैस्ट्रिक का पेशेंट है, उसको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो हम उसको बहुत सोच समझ के पेन किलर दे रहे होते हैं कि उसको गैस्ट्राइटिस ना हो या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो या उसको एसिडिटी ना हो। अच्छा अब वो क्या होगा कि वो बोलेगा मेरे ना डॉक्टर साहब दांत में बहुत दर्द है, वो अचानक से आंटी आके बोलेंगी अच्छा तो वो नीली वाली गोली है ना वो खा लो, अच्छा तो वो है ना वो खा लो। अरे भाई मतलब वो बेचारा, उसको चाहे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है या उसको कोई और इशू है, वो हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, मतलब अब उससे उसका बीपी हाई हो जाए, उसको गैस्ट्राइटिस हो जाए, उसको एपिगैस्ट्रिक पेन हो जाए, कुछ भी हो जाए, अगले दिन वो बैठा हुआ इमरजेंसी के अंदर, अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि मेरा बीपी क्यों हाई हुआ है। तो भाई अब ऐसे मशवरे, आप इस तरह के डॉक्टर्स हैं हमारे यहाँ, ताई डॉक्टर तो हैं, मतलब सोसाइटी में डॉक्टर निकल रहे हैं। सोसाइटी में हम लोग सब अपनी जानिब में एक एक डॉक्टर बन, सब अपने जाए एक एक डॉक्टर भी हैं, हम हकीम भी हैं, होम्योपैथिक भी हैं, हम इंजीनियर भी हैं। हाँ। हम अपनी इंजीनियरिंग भी लगा रहे होते हैं। हाँ यकीन करें, मैंने ऐसे लोग देखे पूरी इंजीनियरिंग लगा रहे होते हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे होना चाहिए, ये वैसे होना चाहिए, वैसे मतलब मुझसे कोई पूछे इंजीनियरिंग के बारे में, मैं सिंपली बोल देती हूँ यार मुझे नहीं पता, मेरी फील्ड नहीं है, मैं नहीं बता सकती। बिकॉज वो इंजीनियर जो है बेचारा 5 साल पढ़ने के बाद इंजीनियर बना है, उसको पता है कि उसको क्या करना है। बिल्कुल ठीक है, तो मैं उसके डोमेन में नहीं घुस सकती। मुझे नहीं पता कि कोई घर बना है तो वो घर कैसे बनता है, या कोई मशीन बनी है तो मशीन कैसे बनती है, लेकिन इनको ये भी पता होगा, अंकल्स जो होते हैं हमारे कुछ हजरात, उनको सब पता है। अच्छा वो है कुछ भी नहीं, लेकिन वो है कुछ भी नहीं, लेकिन उनको पता सब कुछ है। पॉलिटिक्स पे वो डिस्कस करेंगे, मेडिसिन पे वो डिस्कस करेंगे, ऐसा लगता है मुल्क वो चला रहे हैं पूरा। चलिए पॉलिटिक्स वगैरह पे आप डिस्कशन कर लें, लेकिन जब आपकी दांतों की बात है, आपकी हाइजीन की बात है, आपकी पूरी ओवरऑल हेल्थ की बात है, जब तो डॉक्टर ना बने, आप खेल रहे हैं अपनी जिंदगी से। क्रिकेटर मैच खेल रहे हैं, वो फील्ड पर है, यहाँ लोग बैठे हुए ऑडियंस जो है वो पूरे मशवरे दे रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वो फील्ड पे बैठ के खेल रहे हैं। और जो सामने वाला जो जिसको बेचारे को बताया जा रहा है मासूम, वो बेचारा जो है वो उनकी बातों पे अमल करते हैं। अच्छा वो अमल करने वाला भी तो हाँ बेवकूफ बन जाते हैं ना वो। हाँ। उनके साथ तो नागानी हादसा कह लें, लेकिन वो हादसे को खुद ही दावत देते हैं। वो चलते चलते ट्रैक पे अगर आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर के पास ही रहे ना, वो जो पीछे से नानी दादी फुप्पी चाची मामी आती हैं उनकी बातों में ना आए, उनसे बोल दें, उनका भी दिल रख ले कि जो आप बोल रही है मैं वही करूंगा या करूंगी, लेकिन डॉक्टर साहब आप बताएं कि मुझे करना क्या है। अच्छा मैं पता है क्या, फिर जब मैं ऐसे देखती हूँ कि वो ऐसे होते हैं, मैं उनको बोलती हूँ आराम से यार क्लिनिक पे आ जाना, बाद में कॉल कर लेना, कॉल करके पूछ लेना, इतने सारे लोगों के बीच में आप मशवरा मत लें कि क्या। और थोड़ा लोगों को भी चाहिए कि जैसे अब सना अपनी बात बता रही है, डॉक्टर सना कहीं गई है बाहर, तो थोड़ा सा ये सोचा करें कि यार उनकी पर्सनल लाइफ है, वो थोड़ा सा एंजॉय कर ले, आप थोड़ा उनको इतना टाइम दें कि वो अपना भी जिंदगी में मी टाइम सब मतलब एंजॉय करें। ऐसा ना हो ना कि वो ये सोचे कि मैंने तो इस शादी में आकर ही गलती की, मतलब 1 बंदा 2 बंदा 3 बंदा, अब कॉल्स भी आ रही हैं उनके, वैसे दूसरी दीगर एक्टिविटीज भी हैं वो भी देख रही हैं, फिर वो आपको भी लाइव शादी में आपको बता रही है कि आप ये कर लें, तो थोड़ा सा इन चीजों से इज्तनाब करें। जैसे हम लोग पिक्चर्स से थोड़ा सा हम लोग परेशान
परेशान हो जाते हैं कि यार कितनी तस्वीरें खिंचवाएं, मतलब हाँ, हमारे यहाँ ये ट्रेंड बन गया है ना कि आप किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को देखते हैं तो आप पिक्चर्स का बोलते हैं। हाँ, तो ये ऑटोग्राफ तो अब रहा नहीं। आपको भी होता होगा ये प्रॉब्लम, बाहर गए होता है, लेकिन मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि चले ठीक है, अच्छा नहीं है, लेकिन जब ज्यादा होता है, जब ज्यादा होता है तो फिर प्रॉब्लम होती है, होती है कि यार ये चलें कोई बात नहीं, इनकी मोहब्बत है और आप लोगों से तो हम हैं, अगर आप लोग ही ना हो इतनी मोहब्बत सही बात है, तो फिर हमारा तो कोई वजूद ही नहीं है। तो ये बात जो है, हम लोग बात थोड़ा अपने टॉपिक से हट गए, लेकिन आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हम जो है बात कर रहे थे डायबिटिक पेशेंट की दांतों की सेहत के बारे में कि कितनी ज्यादा जरूरी है दांतों की सेहत। वो तो हमारे लिए भी जरूरी है, लेकिन एक डायबिटिक पेशेंट जब वो हो जाते हैं तो उनको किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, उनके लिए जैसे हमारे जो दांतों में से खून आता है, तो क्या डायबिटिक पेशेंट्स को भी अगर दांतों में से खून आता है या कोई कैविटी प्रॉब्लम है या गम्स का इशू है, तो वो इन सारी अलामात से बचने के लिए क्या चीज कर सकते हैं? अच्छा, इन सारी अलामात से बचने के लिए मैंने आपको बताया ना कि आप जो है ना, जैसे नॉर्मली जीपी को जाके विजिट कर रहे हैं, आप डेंटिस्ट को जरूर विजिट करें, उनसे मशवरा जरूर लें। दूसरी बात ये है कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अलग से टूथपेस्ट और माउथ वॉशेज आते हैं, उनका इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें। माउथ वॉश जरूर यूज करें, दिन में 2 दफा दांत साफ करें। अच्छा, मीट वगैरह का इस्तेमाल, अगर इन्फेक्शन है दांतों में तो उसका इस्तेमाल थोड़ा कम करें। मीठे का इस्तेमाल थोड़ा कम करें। मीठे का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, और जब मीठे की बात हो रही है तो दोनों चीजों में कम करें ना, उनको शुगर भी है और साथ में दांत भी खराब हो रहे हैं, बिल्कुल दांत भी खराब हो रहे हैं। तो फिर हम बस शो वाइंड अप हो गया हमारा, तो टाइम पता ही नहीं चला। सना के साथ आम बातें भी इतनी ज्यादा हो गई, इतनी मजे मजे की बातें हुई, और उसमें साथ साथ मैसेजेस भी बहुत अच्छे अच्छे थे अपने दांतों की सेहत के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सना, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। बिल्कुल जी नाज़रीन, इसी के साथ साथ अपनी होस्ट, अपने दोस्त, अपनी प्यारी सी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दी। इंशाल्लाह कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह।